नमस्कारम, मैं नित्यानंदम श्री आज बात करूंगा कि कैसे आप सुबह एक बार शौच के लिए जाएं, पेट साफ करने के लिए जाएं तो पूरा पेट साफ हो जाए। आपको बार बार दिन में 2, 4, 5 बार शौच ना जाना पड़े। कहते हैं कि एक बार जिसका पेट साफ होता है वो योगी, 2 बार जिसका पेट साफ होता है वो है भोगी, और 3 बार जिसका पेट साफ हो या अधिक उससे बार पेट साफ हो तो भोगी होता है, रोगी होता है। तो आप यदि अपने आप को रोगी से, भोगी से योगी की ओर ले जाना चाहते हैं, अपने पाचन को आप ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर चीज़ आपको पच तो जाए लेकिन सुबह पेट साफ हो जाए, तो उसके लिए कुछ हिदायतें, कुछ जिम्मेदारी से कुछ नियम और कुछ सुधार करने हैं आपको। गलतियां जो आप करते हैं दिन भर में वो आपको नहीं करनी है। और अंत में बताऊंगा एक छोटी सी आयुर्वेदिक औषधि भी, यदि किसी को ज़्यादा ही समस्या है उसके लिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आंतों में जो कि काफ़ी लंबी रहती हैं, माना जाता है कि एक बार यदि आपको पेट साफ करना है तो सबसे भारी चीज़ पहले सुबह खाओ, दोपहर को उससे थोड़ी कम भारी, और रात को सबसे हल्की चीज़ खाओ। क्योंकि सबसे भारी चीज़ को ज़्यादा समय लगेगा पचने में, तो आपने सुबह खा ली तो वो अगली सुबह तक पेट साफ हो जाएगा, वो सबसे आगे उसका मल होगा आंतों में। और फिर उसके बाद मीडियम वाली चीज़ें खा ली तो आप वो बीच उसके पीछे आकर लग जाएगा उसका मल। वो दोपहर को ली तो वो अगले सुबह, वो भी कम घंटों में, उससे थोड़े कम घंटों में आपके साथ ही उसके आके लग जाएगी आंतों में और निकल जाएगी। और रात को हल्की सी फेड कलर वाली सब्जियां, हल्के रंग वाली सब्जियां, ज़्यादा डार्क नहीं, ज़्यादा चमक धमक वाली नहीं, और ज़्यादा मसाले भी डार्क नहीं, हल्के हल्के फेडेड। अगर हल्दी भी डालनी है रात को तो कम डाली जाए सब्जी में, ऐसा रंग वो हल्का रहेगा तो बोझ कम पड़ेगा पेट पे। रात को सूर्य की रोशनी भी नहीं है तो पाचन हल्का हल्का काम करता, धीमा धीमा। और वैसे भी आपको रात को जब अंत में वो हल्की चीज़ लेंगे, अब आपने भारी, उससे कम भारी और अंत में हल्का भोजन जब ऐसे लिया तो वो पूरा चक्र बन करके 24 घंटे बाद आपको एक साथ पेट साफ करा देगा। जो लोग क्या करते हैं, रात को राजमा खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, रात को हैवी चीज़ ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रात का भारी आपको मॉर्निंग होते होते पचकर मिल ही जाए, आंत के अंतिम छोर तक वो पहुंच ही जाए। ज़रूरी नहीं है। जवानी में तो ये हो जाता है, पता नहीं चलता। भाग दौड़ करने वाले, मजदूरी करने वालों का तो हो जाता है। जो लोग खूब काम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, हो जाता है ज़्यादातर, पर हर किसी का नहीं होता। शहरी लोगों का जीवन आप देखिए, चेयर के ऊपर बैठना, कुर्सी पर बैठे बैठे ही सारा दिन मीटिंग्स करना, कंप्यूटर के आगे काम करना, कैसे पच जाएगा वो? तो वो सुबह एक समय पे नहीं आता। आपने जो दिन का खाया वो अलग आएगा, बीच में आपने कहीं हल्का के दोपहर को खिचड़ी खाने लग जाते हैं। चलो भूख नहीं है यदि आपको, और उस समय तो नियम है कि आप भले ही कम हल्का खा लो, भले ही फिर सुबह ही खिचड़ी खा लो, भले ही दोपहर खिचड़ी खा लो, तब अपने आप को फोर्स नहीं करो। लेकिन यदि आपकी बॉडी ऐसी वायर हुई है, ऐसी डिज़ाइन हुई है, ऐसी आपको अंदर ज़रूरत महसूस होती है, बारी खाना ही है आपने, तो चॉइस रखिए सुबह खाने की, तो फिर सारा चक्र एक ही बार में साफ होगा। जो इसको क्रॉस करते, काटते हैं, इसको विरुद्ध लांघते हैं इस नियम को, फिर उनकी चीज़ें आंत में तो चेन ही बनती है ना। खाना पहले जो खाया आपने सुबह, और वो आगे आंतों में मल बन रहा है जा करके अंदर से रस निकलने के बाद, और जो आपने बाद में खाया दोपहर को या सांझ को, वो घूम करके आंत से थोड़ा जगह मांग के दूसरे जो पहले मल वहाँ जाके चिपका है आंतों से, उनसे जगह मांग के आगे थोड़ी चला जाएगा कि मैं पच चुका हूँ, मुझे रास्ता दो और मैं सबसे पहले जाकर ज़रा निकल जाऊँ, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में फिर होता क्या है, ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ, कई बार पेट इकट्ठा साफ हो जाता है कोई लैक्सेटिव लेने से, लेकिन होता क्या है, रात को पनीर खाया था, राजमा खाए थे, अच्छी सब्जियां खाई थी, अच्छी विटामिन्स लिए थे, लेकिन सुबह इकट्ठा पेट आपने साफ करा दिया। कोई भी चूरन लेकर के, लैक्सेटिव बहुत तरह के लोग लेते हैं, कभी कभार के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा रोज़ करते हैं तो विटामिन न्यूट्रिशन पूरे एब्जॉर्ब भी नहीं होते। होगा क्या, एक ही बार में वो निकाल तो दिए सुबह,
लेकिन आधे न्यूट्रिशन ले निकल गया, आधा उसके अंदर ही रहा। फिर लोग एक कंप्लेन करते हैं, हमारा मल जी, हाँ आजकल वेस्टर्न टॉयलेट आपको पता है नीचे पानी होता है, तो मल की निशानी ये है, जैसे आपको पता होगा बीज जब बोए जाते हैं खेतों में तो पहले पानी में भिगोए जाते हैं, और जो बीज डूब जाते हैं वो ताकतवर हैं, वजनदार हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो ऊपर तरने लगते हैं उसको किसान खुद ही निकाल करके फेंक देते हैं कि उतनी ही जगह खाली न रह जाए खेतों में भरपूर पैदावार के लिए। उनको अंदाज़ा सही रहे कि ये फर्टाइल बीज हैं, तो उनको बोते हैं। ऐसे ही मल का होता है कि मल अगर आपने पूरा न्यूट्रिशन मल का आपके पेट ने निचोड़ लिया है तो वो मल ऊपर तैरता है पानी में। आजकल वेस्टर्न टॉयलेट में लोग जाते हैं तो पता चल जाता है इजीली। और जो मल नीचे डूब रहा है तो समझ लीजिए न्यूट्रिशन उसका काफ़ी अंदर है, वो भारी निकल गया आपके पेट से। तो ये चूक हो जाती, तभी लोगों को साथ में डॉक्टर फिर विटामिन की गोलियां, न्यूट्रिशन की गोलियां देते हैं। इससे बचें। और सुबह सबसे भारी लीजिए, सूर्य उदय के साथ हमारी ऊर्जा जगने लगती है, पाचन जगने लगता है। ब्रेकफास्ट बोलते हैं इसीलिए क्योंकि हमारा पाचन रात भर से रेस्ट लेने के बाद एक्टिव हो जाता है, बहुत तेज़ भूख होती है। तो फिर सुबह भारी, दोपहर को उससे कम भारी लें और रात को सबसे हल्का भोजन लें। आप किसी भी आयु में हो, ये मेरा नियम पालन कर लो। और 40 साल के बाद अगर हो सके तो 3 टाइम की जगह 2 टाइम भोजन कर दो। और 60 साल के हो जाओ तो फिर एक ही टाइम करो भोजन। एक बार तो रात को अगर मन करे तो सूप ले लिया, खाली बिल्कुल ना रखा, गैस बनेगी। और सुबह हल्के फुल्के फल ले लिए। दोपहर को एक ही बार भोजन कर रहे हैं ऐसे वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, तो बहुत सुंदर हो जाएगा, आपका पेट अच्छे से साफ होगा एक ही बार में। ये थी जानकारी आपके पेट को कैसे आपने एक समय पे साफ करना है, और वहाँ कचरा मल नहीं इकट्ठा होने देना, किसी प्रकार की गैस, अपच, इंडाइजेशन या ऐसी समस्याएं नहीं आने देनी। साथ ही साथ यदि बहुत ज़्यादा बार पेट साफ हो तो हमने बिल्वासव बनाया है आनंदम आयुर्वेद की ओर से। आप बिल्वासव को ऐसे ही जैसे ये लोहासव है मेरे पास पड़ा है, ऐसे ही बिल्वासव की बॉटल आती है। ये 5-6 महीने हम उसको फर्मेंट करते हैं अच्छे से। हालांकि आयुर्वेद कहता है कि 30-40 दिन फर्मेंट कम से कम करो, पर ज़्यादा करने में मनाही नहीं है। तो वो काफ़ी अच्छा हमने जो सब डॉक्टर भाई बहनों के लिए भी उपलब्ध कराया, और जो लोग फर्स्ट एड के तौर पे भी यूज़ करना चाहें कभी कभी, बाकी डॉक्टर का परामर्श ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो अपना पूछ लें अपने नज़दीकी वैद्य से, भाई साहब मैं डॉक्टर साहब मैं कैसे इसको लिया करूं। तो वैसे उसको खाने के बाद 3-4 चम्मच देते हैं बराबर पानी मिला के, 1 बार 2 बार दिन में, 3 बार मैक्सिमम। हमारा वो इतना तेज़ है कि अगर 4 चम्मच की जगह 2 चम्मच भी लो तो अच्छे से पेट को बांध देता। मल जिनका बिखरा आता है, मल पतला सा आता है, मल पेंसिल जैसा आता है, वो सारा बांध देता है, एक टाइम पे साफ़ होता है। 2-4 दिन भी लें तो। और अगर ऐसे बिल्कुल लॉक नहीं लगाना तो आप चाहते हैं कि सिर्फ हाजमा ही तेज हो, तो फिर हमने तक्रासव भी बनाया है। वो भी खाने के बाद या खाने के बीच में 2-4 चम्मच ले लिया जाए पानी बराबर मिला के। तो दोनों ही बड़े सुंदर आपके लिए एक फर्स्ट एड के वो उत्पाद या आयुर्वेद के लिए वो प्रोडक्ट दवाएं कारगर हो सकती हैं। ये एक आपकी जानकारी के लिए बता दिया। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, ताकि हम अपने शरीर और अपने शरीर की क्रियाओं के प्रति सजग रहें और हम उसी तरह से आहार व्यवहार जीवन अपना जिएं, ताकि हम कह सकें कि हमें जैसा शरीर भगवान ने दिया हमने उसको संजो करके संभाल करके रखा है, और हम स्वस्थ होकर के प्रसन्न होकर के अपने काम में, अपने भगवान के दिए कार्यों में लगे हुए हैं। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमन। फिर मिलूंगा मैं नित्यानंदम श्री। फिलहाल के लिए आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कारम। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।